ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम राधे राधे। अगली कथा उत्तानपाद के बेटे ध्रुव जी का तप करने के लिए वन में जाना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, राजा स्वयंभू मनु की तीनों कन्याओं का हाल मैंने तुमसे वर्णन किया। अब उनके बेटों का हाल कहता हूँ, सुनो। स्वयंभू मनु के दो बेटे उत्तानपाद व प्रिव्रत उत्पन्न हुए। सो प्रिव्रत की संतान की कथा 5वें स्कंध में आवेगी। उत्तानपाद के पुत्रों का हाल इस तरह है कि स्वयंभू मनु के तन त्याग करने पर उनका बेटा उत्तानपाद राजा हुआ। कदाचित कोई इस बात का संदेह करे कि स्वयंभू मनु की राजगद्दी पर प्रिव्रत ने राज्य किया। उत्तानपाद उन्हीं के देश में दूसरे नगर का राजा हुआ। उनके सुनीति और सुरुचि नाम की दो स्त्रियां थीं। दोनों स्त्रियों से संतान उत्पन्न हुई। बड़ी रानी के बेटे का नाम ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद छोटी रानी और उनके बेटे से बहुत प्रीति करते थे तथा बड़ी रानी और उनके पुत्र से कम प्रेम रखते थे। एक दिन राजा अपनी छोटी रानी समेत राज सिंहासन पर बैठे हुए उनके पैरों को गोद में लिए प्यार करती थी। उसी समय बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव, जो 5 वर्ष का था, खेलता हुआ वहाँ पहुँचा। उसने चाहा कि हम भी राजा की गोद में जाकर अपने सौतेले भाई उत्तम के बराबर बैठ जाएं। राजा ने छोटी रानी के डर से, जो उस समय वहाँ बैठी थी, ध्रुव को अपने पास नहीं बैठाला। यह देखकर छोटी रानी ने ध्रुव से कहा कि तूने पिछले जन्म में नारायण जी का तप व स्मरण नहीं किया, इसलिए तू अभागा उत्पन्न हुआ। कदाचित तू पहले जन्म में तप करता तो मेरे पेट से जन्म लेकर राजा की गोद में बैठने योग्य होता। मुझे इस जन्म में राज सिंहासन पर बैठाना बहुत कठिन है। तुझे इस जन्म में राज सिंहासन पर बैठाना बहुत कठिन है। अब भी तू जाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण कर। जब तेरा भाग्य उदय हो तब मेरे पेट से जन्म लेकर राजा के आसन पर बैठना, क्योंकि मैं पटरानी हूँ। मेरे बेटे के सिवा दूसरी रानी का पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। राजा उत्तानपाद ने भी रानी की यह बात सुनकर जब ध्रुव का कुछ आदर नहीं किया, तब ध्रुव को सौतेली माता की यह बात तीर के समान लगी। इसलिए ध्रुव वहाँ से रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसकी माता सुनीति ने उसे रोते हुए देखकर अपनी गोद में उठा लिया और उनसे पूछा, हे बेटा, तुझको किसने मारा जो तुम इतना रुदन करता है? ध्रुव को अधिक रोने से ऐसी हिचकी लग गई थी कि थोड़ी देर तक उनसे बोला नहीं गया। जब उनका रोना कम हुआ तब अपनी माता से बोला कि मैं अभी राजा के पास गया था। राजा उत्तम को गोद में लिए बैठे थे, सो हमने भी चाहा कि पिता की गोद में जाकर बैठें, पर राजा ने मुझे अपनी गोद में नहीं बैठाला। तब उत्तम की माता ने मुझसे कहा कि तूने पिछले जन्म में परमेश्वर का भजन व स्मरण नहीं किया था, इसलिए प्रारब्धहीन उत्पन्न हुआ। तू राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है। अब भी जाकर परमेश्वर का तप करके मेरे पेट से जन्म ले, तब राजा के आसन पर बैठना। सुनीति यह बात सुनकर बोली, हे बेटा, राजा की छोटी रानी सच कहती है।
कदाचित तू पिछले जन्म में परमेश्वर का तप किए होता तो मेरे पेट से जन्म ना लेता। इसलिए अब भी तू नारायण जी की शरण में जाकर उनका तप व स्मरण कर, तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। पर दादा ब्रह्मा जी भी पहले संसार उत्पन्न करने कठिन काम नहीं हो सका था। जब उन्होंने नारायण जी का तप व ध्यान किया तब परमेश्वर की कृपा से उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ और ज्ञान के प्रताप से उन्होंने संसार की रचना की। तेरे दादा स्वयंभू मनु ने परमेश्वर का तप करके धर्मात्मा संतान पाया। मनुष्य का सब मनोरथ नारायण जी की कृपा से पूर्ण होता है। परमेश्वर का तप करने से तेरी कामना भी प्राप्त होगी। राजा मुझे अपनी दासी के बराबर भी नहीं समझते। जो बात मेरी सौत कहती है वही कहते हैं। मैं जानती हूँ कि राजा के ना रहने पर मेरी सौत तुझे देश से निकाल देगी। यह बात सुनते ही ध्रुव ने अति लज्जित होकर नारायण जी की खोज में घर से निकलकर वन का रास्ता लिया। पर वह वन में इतनी बात का सोच विचार करता जा रहा था कि मैं अज्ञानी बालक परमेश्वर का पता किस तरह पाऊंगा, जो उनकी शरण में जाकर अपनी कामना पूरी करूंगा। राह में नारद जी ने ध्रुव को देखकर मन में विचारा कि यह बालक अपनी विमाता की बातों से दुखित होकर परमेश्वर को ढूंढने निकला है, सो हम इसकी परीक्षा लेंगे कि यह अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है या नहीं। ऐसा विचार कर नारद जी बोले, हे राजकुमार, तू किस लिए अपने घर से निकल आया? बाल्यावस्था में तुझे ऐसा क्रोध न करना चाहिए। बालक को कोई दुर्वचन कहकर फिर प्यार से बुलावे तो वह उनके पास चला जाता है, पर तूने लड़कों का स्वभाव छोड़कर वन का रास्ता लिया। तुझे ऐसी बात उचित नहीं है। हम तुमको तेरे बाप के पास ले चलते हैं। राजगद्दी या जिस वस्तु की तुझे इच्छा हो हम दिलवा देंगे। और जो तू नारायण जी को ढूंढता है सो उनका मिलना सहज मत समझना। बहुत से योगीश्वर व तपस्वी लोग ने नारायण जी का तप व जप करके अपना शरीर जला दिया, इस पर भी उनको नहीं पाया। तू वृथा उनको ढूंढने क्यों जाता है? हम नारद मुनि हैं, परमेश्वर के भक्त व सेवक हैं। तुमको तेरे पिता के पास ले जाकर जो कुछ हम कहेंगे हमारी सब बातें तेरा बाप मानेगा। ध्रुव ने नारद जी का यह वचन सुनकर विचार किया कि मैंने सुना था कि नारद मुनि नारायण जी के परम भक्त हैं। देखो, हम अभी नारायण जी की खोज में केवल घर से निकले हैं, सो ऐसी महात्मा व हरिभक्त का दर्शन पाया। जब मैं परमेश्वर के तप व स्मरण में लीन हो जाऊंगा तब ना मालूम और कैसे कैसे अच्छे पदार्थ मिलेंगे। यह बात विचार कर ध्रुव ने नारद जी को दंडवत करके विनय किया, महाराज, आप नारायण जी के परम भक्त हैं, इसलिए मेरी सहायता कीजिए, जिसमें परमेश्वर के चरणों तक जल्दी पहुंच जाऊं। आपको परमेश्वर की राह पर जाने से मुझे फेरना उचित नहीं है। नारायण जी के मिलने का जो सहज मार्ग हो वह मुझे दिखला दीजिए। मैं क्षत्रिय का बेटा हूँ, अब नारायण जी का दर्शन किए बिना फिरकर अपने घर नहीं जाऊँगा। जब नारद जी ने देखा कि यह लड़का परमेश्वर की भक्ति में सच्चा है और ज्ञान सिखलाने के योग्य है, तब नारद मुनि ने ध्रुव से कहा, हे बेटा, तुझे और तेरे ज्ञान को धन्य है। हम तेरी परीक्षा लेते थे, अब तुमको नारायण जी के मिलने का मार्ग दिखलाते हैं। तुम यहाँ मथुरापुरी में जाकर यमुना के किनारे, जहाँ श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ आठों पहर रहते हैं, कुश का आसन बिछाकर उत्तर मुँह बैठकर नारायण जी का ध्यान करना। नित्य यमुना जी में त्रिलोकीनाथ त्रिकाल स्नान करना। वहाँ नहाने से तेरे जन्म जन्मांतर के सब पाप छूट जाएंगे।
उनका स्वरूप इस तरह का है, श्याम रंग, कमल नयन, चतुर्भुजी जड़ाऊं, मुकुट पहने, मकराकृत कुंडल धारण किए, चंद्रमा की तरह शोभायमान वैजंती माला और कौतुभमणि गले में डाले मंद मंद मुस्कुराते हैं। सो तुम नित्य स्नान करके आसन पर बैठकर ऐसे स्वरूप का ध्यान मन लगाकर करना, और फल दूब या जल जो कुछ मिले उसी से धूप दीप आदि कर देना। 12 अक्षर का मंत्र नारद मुनि ने ध्रुव को उपदेश करके कहा कि इसी मंत्र को जपना, भोजन कम करना, पानी थोड़ा पीना, श्री नारायण जी दयालु होकर तुम्हें दर्शन देंगे और तेरी कामना पूरी करेंगे। तू बड़ी पदवी को पहुँचेगा। हरि भजन करने से संसार और परलोक दोनों जगह का सुख मिलता है। ध्रुव ने नारायण जी का स्वरूप ध्यान हुआ। मत नारद जी मुन से सुनकर बहुत प्रसन्न होकर कहा, आपने बड़ी दया करके परमेश्वर के मिलने का सहज मार्ग मुझे दिखला दिया। मैं तो जानता था कि नारायण जी का घर किसी नगर या गांव में ना मालूम कितनी दूर होगा, वहां जाकर उनको ढूंढता। सो आपने उनका स्मरण व ध्यान करना मेरे हृदय में बतला दिया। अब मैं आपकी आज्ञानुसार जप व ध्यान करके परमेश्वर को मिलूँगा। यह बात कहकर ध्रुव नारद मुनि को दंडवत करके मथुरा को चला गया। और नारद जी ने वहाँ से राजा उत्तानपाद के पास आकर क्या देखा कि राजा और ध्रुव की माता दोनों रोते और चिंता करते हुए आपस में कहते हैं कि हम लोगों ने अपने 5 वर्ष के बालक को, जो कुछ ज्ञान नहीं रखता, तप करने का उपदेश देकर वन में भेज दिया। ना मालूम वह बेचारा कहाँ गया और उनकी क्या गति हुई। बड़े बड़े योगीश्वर और ज्ञानियों को परमेश्वर का मिलना कठिन है। उस बालक अज्ञान को भगवान किस तरह मिलेंगे। राजा अपनी छोटी रानी पर क्रोध करके कहते थे कि तूने कठोर वचन कहकर मेरे बेटे को वनवास दिया। नारद जी के पहुँचने पर राजा ने दंडवत करके बड़े सम्मान से उनको बैठाकर पूछा, महाराज आप कहाँ से आते हैं। नारद मुनि ने कहा कि हम अपना हाल पीछे से कहेंगे, पर इस समय तुमको बड़ी चिंता में देखते हैं, इसका कारण कहो। राजा बोले, हे मुनिनाथ, मेरी छोटी रानी ने मेरे पुत्र ध्रुव को, जो अज्ञान बालक था, ऐसी कठोर बात कही कि वह दुखित होकर ना जाने कहाँ चला गया। सो हम उसी के शोक में व्याकुल हैं। ना मालूम उस बालक की क्या दशा हुई होगी। कोई शेर व भालू आदि उसे कहा लेगा। मुझसे बड़ी भूल हुई जो स्त्री के बस होकर उनका निरादर किया। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजा, तू अपना चित्त उदास न करो। तुम्हारा बेटा मुझे मार्ग में मिला था। मैंने उनको बहुत समझाया कि तू अपने घर मेरे साथ लौट चल, परंतु उसने नहीं माना। जब मैंने देखा कि परमेश्वर के तप व ध्यान में इतना सच्चा प्रेम है, तब हमने उनको नारायण जी के मिलने का उपाय बतलाकर मथुरा की तरफ भेज दिया। अब तुम उनकी चिंता ना करो, वह ऐसी पदवी को पहुँचेगा कि आज तक तुम्हारे पुरुषों में भी नहीं प्राप्त हुई। ध्रुव नारायण जी की शरण में गया, अब उनको कोई दुख नहीं दे सकता। पर तुमने अपनी अज्ञानता से स्त्री के बस होकर पुत्र का निरादर किया। नारद जी यह बात कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और राजा को नारद मुनि के कहने से धैर्य हुआ, पर उनका मन ध्रुव की तरफ लगा रहता था। राजकाज में नहीं लगता था। ध्रुव मथुरा में जाकर यमुना के किनारे कुश के आसन पर बैठकर नारद जी की आज्ञानुसार परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगा। वह पहले तो तीसरे दिन एक समय भोजन करता था। 1 महीने इस तरह नियम रखकर उसके उपरांत 7वें दिन थोड़ा सा खाने लगा। फिर 3 महीने तक वृक्ष की पत्ती खाकर रहा। 4थे महीने में पत्ती खाना भी त्याग कर केवल पानी पीकर रहा।
5वें महीने में पानी पीना भी छोड़कर जितनी हवा मुँह में जाती थी उसी के आहार पर रहा। 5 महीने तक एक पैर से खड़े होकर उसी मंत्र को जपते हुए नारायण जी के स्वरूप का ध्यान किया। सो ध्रुव का शरीर लकड़ी के समान सूख गया, परंतु उसका मुखार बिंदु सूर्य के तरह चमकने लगा। 6ठे महीने ध्रुव मुंह बंद करके परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लवलीन हुआ कि उसका अंतःकरण श्याम सुंदर के स्वरूप में भर गया। श्वास लेने की जगह भी न रही। जब ध्रुव ने इस तरह तप करने अपनी श्वास को रोक लिया तब तीनों लोकों में हवा का चलना बंद हो गया। जब पवन ना चलने से सब जीव दुखी हुए तब ब्रह्मा ने सब देवताओं समेत नारायण जी के पास जाकर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, हवा बंद होने का क्या कारण है? श्याम सुंदर बोले कि ध्रुव ने अपने तप के सामर्थ्य से पवन को बांध लिया है, इसलिए यह दशा हुई। सो अब हम ध्रुव को दर्शन देकर हवा को छुड़ाए देते हैं। श्याम सुंदर का ध्रुव को नारायण स्वरूप धारण करके दर्शन देना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, श्री भगवान देवतों से यह कहकर जिस स्वरूप का ध्यान ध्रुव करता था उसी रूप में गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सन्मुख जाकर क्षण भर में खड़े रहे। पर उस समय ध्रुव आंखें बंद किए परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लीन था कि नारायण जी के आने का हाल उसने नहीं जाना और ना उसने आंखें खोली। तब श्याम सुंदर ने अपना स्वरूप ध्रुव के अंतःकरण से खींच लिया। जब ध्रुव ने परमेश्वर का स्वरूप अपने हृदय में ना देखा तब घबरा कर आँख खोल दिया तो क्या देखता है कि जिस मूर्ति का ध्यान मैं करता था वही स्वरूप सांवली सूरत मोहिनी मूर्ति मेरी सामने खड़ी है। ध्रुव ने उस पर ब्रह्मा परमेश्वर की परिक्रमा करके दंडवत किया और उनके चरणों पर सिर रखकर चाहता था कि नारायण जी की स्तुति करें। फिर उसने ऐसा विचारा कि जिनकी महिमा ब्रह्मा शेष नाग और गणेश जी वर्णन नहीं कर सकते, मैं अज्ञानी बालक किस तरह उनकी स्तुति करें। इसी विचार में ध्रुव चुपचाप हाथ जोड़कर परमेश्वर के सामने खड़ा रहा और उसका मुखार बिंदु बड़े प्रेम से देखने लगा। तब नारायण जी ने जाना कि अभी तक ध्रुव को इतना ज्ञान नहीं है जो मेरी स्तुति कर सके। यह विचार कर त्रिलोकीनाथ ने कृपा करके अपना शंख ध्रुव के मुख और कपोलों में छुआ दिया। उसके छुआते ही ध्रुव के हृदय में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश हो गया। उसको सब विद्याएं याद हो गई। ध्रुव ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, जब तक आपकी कृपा व दया ना हो तब तक कोई आपके चरणों का दर्शन नहीं पा सकता। ब्रह्मादिक देवताओं को भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो आपका गुण वर्णन कर सके। आप स्तुति करने की कुछ इच्छा नहीं रखते। अपनी माया से तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन व नाश करते हैं। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक तीनों लोकों के सब जीव आपकी माया से उत्पन्न हुए। सबके मालिक पर ब्रह्मा परमेश्वर त्रिलोकीनाथ आप ही हैं। ब्रह्मा भी आपके स्वरूप को नहीं जानते। जो आपकी स्तुति कर सके, संसार में स्त्री और पुत्र का मोह बबुल रूपी वृक्ष और आपके चरणों की भक्ति कल्पतरु के समान है, जिससे मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं माता पिता से दुखित होकर आपकी शरण में आया था, सो आपने दया करके आपने दर्शन दिया, मुझे कृतार्थ किया। उन लोगों का बड़ा भाग्य है जो आपका निष्काम तप व जप करते हैं। आपकी दया के बिना किसी को ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जब इस प्रकार से ध्रुव ने नारायण जी का बहुत स्तुति की तब श्याम सुंदर बोले, हे ध्रुव, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, कुछ वरदान मांग। यह बात सुनकर ध्रुव बोला, हे दीनदयाल, जब आपके चरणों का दर्शन मैंने किया तब मुझे मांगने को क्या बाकी रहा।
केवल आपके चरणों में भक्ति और प्रेम चाहता हूँ। यह वचन सुनकर अंतर्यामी नारायण जी ने कहा, हे ध्रुव, तूने राजगद्दी मिलने के लिए मेरा तप किया था, सो हमने तुझे राज सिंहासन दिया। अब तू मेरी आज्ञा से नगर में जा और जिसने तुझे ताना मारा था उनके सामने 36,000 वर्ष राज कर। जो तुझे अभागी कहती थी और उनका पुत्र उत्तम जिसके पास तुझे राजा ने गोद में नहीं बैठाया था, तेरी सेवा करेंगे। तेरा बाप तुझे राजगद्दी पर बैठाल कर तप करने के लिए वन में चला जाएगा। तेरे भाई उत्तम को वन में शिकार खेलते समय कुबेर का अनुचर एक यक्ष मार डालेगा। उसी चिंता में उत्तम की माता भी वन में जलकर मर जाएगी। जब तू शरीर त्याग करेगा तब हम ब्रह्मलोक से भी ऊंचे ध्रुवलोक में तुझे रहने के लिए स्थान देंगे। वहाँ तू महाप्रलय तक स्थिर रहेगा। चंद्रमा, सूर्य और सब तारा गण तेरी परिक्रमा करेंगे। महाप्रलय के अंत में तेरी मुक्ति हो। मेरी भक्तों की बराबरी कोई नहीं कर सकता, उनकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। तुम सदा हमारी कथा सुनकर पिछले धर्मात्मा राजाओं का हाल जानना। भगवान जी ने जब यह वरदान ध्रुव को दिया तो देवता लोगों ने प्रसन्न होकर नारायण जी और ध्रुव के ऊपर फूल बरसाए। ध्रुव के भाग्य की प्रशंसा कि जब नारायण जी यह वरदान देकर ब्रह्मा लोक को सिधारे, तब फिर हवा चलने लगी और तीनों लोकों के जीव पवन बहने से सुखी हुए। ध्रुव वहाँ से घर को चला, पर राह में यह विचार करता जाता था कि मुझसे बड़ी भूल हुई। जो नारायण जी का दर्शन पाकर फिर मैंने राजगद्दी अंगीकार किया। मुझे ऐसा मालूम होता है कि देवताओं ने भुलावा देकर मेरा ज्ञान हर लिया। जिसमें यह विरक्त होकर नारायण जी की शरण में न रहे, या पितरों ने यही बात समझा होगा, क्योंकि संसार में प्रसिद्ध है कि जब कोई मनुष्य परमेश्वर का ध्यान करता है तब इंद्रादिक देवता उनके भजन व स्मरण में विघ्न डालते हैं। इसी तरह चिंता करता हुआ ध्रुव अपने नगर के निकट पहुंचकर एक बाग में ठहरा। बाग में माली ने जाकर राजा से कहा। राजा ने उनके कहने का विश्वास न करके बोले कि ध्रुव घर से बहुत उदास होकर परमेश्वर का तप करने के लिए चला गया, वह क्यों आवेगा। उसी समय नारद जी ने आकर कहा, हे राजन, तुम्हारा बेटा ध्रुव नारायण जी का दर्शन पाकर सफल मनोरथ हो गया है, सो तुम्हें यहाँ बैठा रहना उचित नहीं है। चलो उनको आदर भाव से लाओ। नारद मुनि के कहने से राजा को विश्वास और बड़ा आनंद हुआ। राजा ने रत्न का एक हार माली को देकर उसी समय अपने बेटा उत्तम और दोनों रानियों को लेकर नारद जी समेत बाजे बजते हुए बड़ी धूमधाम से ध्रुव के पास चले। जब नगर के लोगों ने सुना कि ध्रुव परमेश्वर से मिले आया, उसका दर्शन करना बड़ा पुण्य है, तब वे लोग भी सब गाते बजाते हुए ध्रुव जी का दर्शन करने गए। सब लोगों ने सांवली सवारी पर से उतरकर ध्रुव जी का दर्शन किया। वे अपने शरीर व सिर के बालों में राख लगाए और जटा बढ़ाए बैठे थे। ध्रुव ने नारद जी और राजा के चरणों पर गिरकर दंडवत किया। राजा ने बड़े प्रेम से ध्रुव को गोद में उठाकर छाती से लगाया और अपनी आंसुओं से उनके मुंह को धो दिया। फिर ध्रुव ने पहले छोटी रानी के पास, जिसने उनको ताना मारा था, जाकर साष्टांग दंडवत करके कहा, हे माता, तुम्हारे उपदेश से मैं चला गया था, सो नारायण जी के दर्शन मिलने से मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए। फिर उन्होंने अपनी माता सुनीति को दंडवत करके जितने छोटे बड़े पुरवासी उनके दर्शन के लिए आए थे यथा योग्य सबका शिष्टाचार किया। राजा उत्तानपाद ध्रुव को अपने साथ हाथी पर बैठाकर ब्राह्मणों और याचकों को दान व दक्षिणा देते हुए और द्रव्य लुटाते हुए राजमंदिर में ले आए। उन्होंने हजामत बनवा कर स्नान कराया और बहुत उत्तम भूषण व वस्त्र उन्हें पहनाया।
नारद जी ब्रह्मालोक को गए और राजा ने लाखों ब्राह्मण खिलाकर बड़ी खुशी मनाया। पुरवासियों ने अपने अपने घर आनंद मनाया। ध्रुव की माता सुनीति को परम आनंद प्राप्त हुआ। इतनी कथा सुनकर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जिनके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं उनसे सब खुश रहते हैं, और श्याम सुंदर के प्रमुख रहने से पिता और भाई भी सत्य हो जाते हैं। ध्रुव का चित्र धर्म में तत्पर देखकर राजा उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। कुछ दिन उपरांत राजा ने मन में विचारा कि ध्रुव अब राज्य करने के योग्य हुआ, अब इसे राजगद्दी देकर परमेश्वर का तप करते तो हमारा परलोक बनता। ऐसा विचार कर राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा। जब सब लोगों को यह बात भली मालूम हुई, तब राजा ने अच्छा मुहूर्त पूछकर ध्रुव को राज सिंहासन पर बैठा दिया और राजकाज उनको सौंपकर आप वन में जाकर नारायण जी का तप व ध्यान करने लगे। ध्रुव ने राजगद्दी पर बैठकर सातों दीपों का ऐसा राज किया जिनके धर्म व न्याय से सब प्रजा आनंद से रहती थी। बाघ व बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। उनके राज्य में कोई दुखी व दरिद्र न था। प्रजा की इच्छा करने पर पानी बरसता था। ध्रुव जी ने अपने भाई उत्तम को राजकाज का अधिकार दिया था और उत्तम भी ध्रुव जी की आज्ञानुसार सब काम करके बड़े प्रेम से उनकी सेवा करता था। एक दिन उत्तम ध्रुव से आज्ञा लेकर वन में शिकार खेलने गया। वह एक मृग के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ कुबेर के बिहार की जगह में जा पहुंचा और उनके साथियों ने उस स्थान को मलमूत्र करके भ्रष्ट कर दिया। कुबेर के नौकर बोले कि तुम संसारी मनुष्य होकर देवलोक में क्यों आए हो। इसी बात पर उत्तम भी अपने राज्य के अभिमान से उनको दुर्वचन कहने लगे। उनमें एक यक्ष बड़ा बलवान था। उसने उत्तम को मार डाला। उनके साथियों ने आकर यह हाल ध्रुव से कहा। तब ध्रुव जी ने क्रोधवंत होकर अपनी सेना समेत यक्षों से लड़ने चले। उत्तम की माता सुरुचि यह हाल देखकर रोती और विलाप करती हुई उनकी लोथ ढूंढने के लिए वन में गई, सो आग लगने से वहाँ जल मरी। जब राजा ध्रुव अपनी सेना समेत यक्षों के पास पहुँचे तो 1,30,000 यक्ष शस्त्र लेकर राजा ध्रुव के सन्मुख युद्ध करने के लिए आए। राजा ने अपने सेनापतियों से कहा कि तुम लोग अलग खड़े होकर युद्ध का तमाशा देखो, हमको लड़ने दो। ऐसा कहकर ध्रुव अपना रथ यक्षों के सन्मुख ले गए। यक्षों ने राजा को देखकर उन पर शस्त्र चलाए। ध्रुव ने उनके सब वार बचाए और अपना धनुष चढ़ाकर ऐसे बाण मारे कि उनमें से कुछ तो मर गए और बाकी घायल होकर गिर पड़े। राजा ध्रुव की विजय हुई। यक्षों की यह दशा देखकर एक यक्ष ने जाकर कुबेर से सब वृत्तांत कहा। कुबेर अपने नौकर के घायल होने और मारे जाने का हाल सुनकर अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए संग्राम भूमि में आए। उन्होंने ध्रुव जी से कहा कि तू मनुष्य होकर देवताओं को दुख देता है, मैं तुझे मारूंगा। ध्रुव जी बोले, मैं केवल परमेश्वर को देवता मानता हूँ जिन्होंने देवता और मनुष्य सब जीवों को उत्पन्न किया है। तब कुबेर ने बहुत से तीर ध्रुव को मारे। ध्रुव ने उनके सब बाणों को अपने तीरों से काट डाला। तब कुबेर ने ध्रुव जी से कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है, जिसने ऐसी विद्या तुझे पढ़ाई, बताओ किसके चेले हो। ध्रुव ने उत्तर दिया कि जिसके प्रताप से तुम देवता हुए हो वही मेरा गुरु और मालिक है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधावंत होकर नारायण शस्त्र ध्रुव के मारने के वास्ते उठाया और ध्रुव ने भी नारायण शस्त्र निकाला। तब ब्रह्मा जी विचार किया कि नारायण शस्त्र चलने से बड़ा अनर्थ होगा, संसारी जीव मारे जाएंगे। ध्रुव परमेश्वर के भक्त और कुबेर जी देवता हैं, इन दोनों में कोई मर नहीं सकता। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने ध्रुव के दादा स्वयंभू मनु और नारद जी से कहा कि तुम लोग जाकर कुबेर और ध्रुव जी को समझाकर उन दोनों में मेल करा दो। उन्होंने उसी समय रणभूमि में जहाँ ध्रुव लड़ रहे थे जाकर उन्हें प्रेम से पुकारा। तब ध्रुव जी ने देखा कि हमारे दादा स्वयंभू मनु आए हैं। तब वो युद्ध
करना छोड़कर रथ पर से उतर पड़े और स्वयंभू मन को साष्टांग दंडवत किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी का कुबेर से मिलाप कर लेना और अपने पुत्र को राज देकर वन में तप करने के लिए जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।